Good morning, dear students. Today I will discuss radiopharmaceuticals. First of all, radioactive substance. Those substances have a property of emitting rays are known as radioactive substance. Radioactive substance क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेडियोएक्टिव रेज को रिलीज करते हैं. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो रेडियोएक्टिव रेज को रिलीज करते हैं, रेडियोएक्टिव रेज को इमिट करते हैं. और ये जो रेडियोएक्टिव रेज का निकलना ही रेडियोएक्टिविटी कहलाता है. एक डेफिनेशन है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ पार्टिकल्स रेज फ्रॉम द न्यूक्लियाई ड्यू टू न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या है? जब आपके न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी हो जाती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तो वो कुछ रेज को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी. एक फ्लो चार्ट है यहाँ पे. रेडियो एक्टिविटी क्या है? जब आपके न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी हो जाती है तो वो कुछ रेज को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स. तो ये तो आपके हो गए रेडियो एक्टिव रेज, और ये जो प्रोसेस रेडियो एक्टिव रेज का निकलना हो गया रेडियो एक्टिविटी. जैसे फ्लो एक एग्जांपल है, कोई भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट में आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. तो जब इस न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी हो जाती है, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, तो ये कुछ रेज को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स. तो ये तो हो गए आपके रेडियो एक्टिव रेज, और ये जो रेडियो एक्टिव रेज का निकलना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है. रेडिएशन. रेडिएशन इज द emission of energy in the form of wave और particles. रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एनर्जी का निकलना वेव और पार्टिकल्स के फॉर्म में. रेडिएशन मेनली 3 टाइप्स की हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स. वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपकी अल्फा पार्टिकल्स और अल्फा रेज. दीज रेज हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर. जो अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो कम होती है. अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो मेनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं. द यूनिट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर क्यूरी. जो अल्फा पार्टिकल्स की यूनिट होती है वो क्यूरी में होती है. हैवी मेटल्स हैव कैपेसिटी टू एमिट सच टाइप ऑफ रेज. जो हैवी मेटल्स होते हैं वो मेनली अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. नेक्स्ट है ऑल द अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम द एनर्जी. जो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4u होता है. नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल्स और बीटा रेज. फर्स्ट पॉइंट है दीज रेज हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा रेज. अल्फा रेज के कंपैरिजन में इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है, भेदन क्षमता जो है वो ज्यादा है. दीज रेज हैव लेस आयनाइजिंग पावर देन अल्फा रेज. और जो इनकी आयनाइजिंग पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल से कम है. नेक्स्ट पॉइंट है द emission ऑफ बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम एलिमेंट डज नॉट अल्टर द एटॉमिक मास बट अल्टर द एटॉमिक नंबर. जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं किसी भी एलिमेंट से, तो वो आपके एटॉमिक मास को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो इनकी यूनिट होती है बीटा पार्टिकल्स की वो बैक्वेरल में होती है, और जो बीटा पार्टिकल्स का मास होता है वो 0 होता है. नेक्स्ट है आपका गामा पार्टिकल्स और गामा रेज. गामा रेज में फर्स्ट पॉइंट है द यूनिट ऑफ गामा रेज पार्टिकल्स आर रदरफोर्ड. जो भी गामा पार्टिकल्स की यूनिट होती है वो रदरफोर्ड में होती है. दे हैव ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स. जो गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है.
गामा रेज डू नॉट हैव एनी चार्ज और मास। जो गामा रेज होती हैं उन पर ना तो कोई चार्ज होता है, ना ही उनका कोई मास होता है। गामा रेज हैव पुअर आयनाइजिंग पावर, लेकिन जो गामा रेज की आयनाइजेशन पावर जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है द गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। गामा रेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गामा रेज आर द शॉर्ट वेवलेंथ। जो गामा रेज की वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज 10 to the power -10 to 10 to the power -8 सेंटीमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है गामा रेज की। नेक्स्ट है दीज रेज आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जो गामा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन गामा रेज एंड एक्स रेज इज दैट ऑफ गामा रेज इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो गामा रेज और एक्स रेज में डिफरेंस क्या है कि जो गामा रेज होती हैं वो आपके न्यूक्लियस से इमिट होती हैं, लेकिन जो एक्स रेज होती हैं वो प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन से रिलीज होती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, कि जो रेडिएशन से हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है द रेडिएशन कैन हार्म आइदर द होल बॉडी और एग और स्पर्म। जो भी रेडिएशन है वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पेशेंट आर अंडरगोइंग रेडिएशन थेरेपी ऑफन फील नॉजियस और सिक टू देयर स्टमक, लॉस हेयर, हैव बोन एक एंड सो ऑन। जो पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी होती है तो उस केस में जो पेशेंट होता है वो नोजिया सा फील करते हैं। नोजिया मतलब उसका जब जी मिचलाता है, नोजिया सा फील करता है, और जो स्टमक है उसके में प्रॉब्लम होने लगती है, हेयर्स भी लॉस होने लगते हैं, और जो बोन है उसमें भी पेन होने लगता है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अपॉन द बायोलॉजिकल टिश्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज। जो भी रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट टिश्यू। टिश्यूज में पेनिट्रेट करने के लिए रेडिएशन की क्षमता कितनी है, इस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की एनर्जी क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। द काइंड्स ऑफ टिश्यू, वो टिश्यूज हमारी बॉडी में किस टाइप का है। देन सरफेस एरिया ऑफ द टिश्यू, जो सरफेस एरिया है टिश्यू का उस पर भी डिपेंड करता है। डोज रेट ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन की डोज और रेट है उस फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेयर फॉलिकल आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन एंड योर स्किन सेल्स। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं और जो स्किन सेल्स होती हैं वो आपकी रेडिएशन से ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट है जर्म सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज आर हाईली सेंसिटिव। जो भी जर्म सेल्स होती हैं टेस्टिस और ओवरीज की वो भी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। नेक्स्ट है द एडल्ट थायराइड इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू रेडिएशन। जो भी थायराइड होती है, थायराइड भी आपकी रेडिएशन से रेजिस्टेंट होती है। द लेंस ऑफ आईज इज फेयरली रेडियो सेंसिटिव। जो भी आईज के लेंस होते हैं वो भी रेडियो सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट है द टिश्यू इन आवर बॉडी आर अफेक्टेड बाय रेडिएशन। जो भी टिश्यूज हमारी बॉडी में अफेक्ट होते हैं वो भी रेडिएशन की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है द CNS इज रिलेटिवली रेडिएशन रेजिस्टेंट। जो CNS होता है वो भी रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है, रेडिएशन सेंसिटिव होता है। द पेशेंट रिसीव लार्ज डोज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी विल डेवलप्स माइलाइटिस। जो CNS होता है वो भी आपका रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है, रेडियो सेंसिटिव होता है। जो पेशेंट होता है वो लार्ज डोज को रिसीव करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ड्यूरिंग द रेडिएशन थेरेपी। उसमें क्या होता है कि ये माइलाइटिस डेवलप हो सकता है। माइलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
नेक्स्ट है मैनी वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ रेडिएशन इंड्यूस कैंसर्स इन ह्यूमन बॉडी। जो भी वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं रेडिएशन के, उनसे भी ह्यूमन बॉडी में कैंसर्स हो सकता है। थैंक यू।